दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इससे पहले स्टॉक में गिरावट हुई थी। अब वोडाफोन आइडिया से संबंधित कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। वोडाफोन आइडिया जिसमें गवर्नमेंट की 49% की स्टेक है। बात चल रही है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो बड़ी हिस्सेदारी सरकार है, वो किसी और प्लेयर को दे सकते हैं, कोई नया निवेशक ला सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे इसको लेकर इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। दूसरी तरफ देखें तो वोडाफोन आइडिया को लेकर जेएम फाइनेंशियल ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। वोडाफोन आइडिया जो इस समय सिंगल डिजिट में है, अकेला आइडिया 3 डिजिट में हुआ करता था। क्या आने वाले इसमें फिर बेहतर होगा वोडाफोन आइडिया? यहाँ पे कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए तैयारी की जा रही है। तो क्या स्थिति बदलेगी? समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 8.95 पर आज क्लोजिंग थी। 2.87% की तेजी देखने को मिली। तो कल 8.70 पर गिरावट के साथ शुरुआत हुई थी। आप देखिए आज 9.0 पर शानदार शुरुआत की। पर बात ये है कि इससे आगे बढ़ नहीं पाए, यहीं पे इससे नीचे आते हुए 8.72 तक आया। लेकिन फिर भी आप देखिए इसने पॉजिटिव किया है। अभी स्टॉक इस समय अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में है, पर उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया बेहतर करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे स्टॉक है जो आज वॉल्यूम टॉपर थे। वोडाफोन आइडिया, एनओसीआईएल, जेपी पावर, यस बैंक, इन स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला। यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेडिंग हुई। तो यहाँ पे मोस्ट ट्रेडेड जो ट्रेडेड स्टॉक्स थे उसमें अगर आप देखें तो काफ़ी सारा बेहतर प्रदर्शन किया और अच्छी खासी हमने आज पॉजिटिव संभावना देखी है। तो आज जो बाजार में हमने तेजी देखी, इसके पीछे वजह है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। और उन्होंने यहाँ पे कमेंट्स करके कहा है कि यूएस ईरान का जो युद्ध है जल्दी इसका फाइनल फैसला आएगा और बातचीत करके इस मामले को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन अभी इस मामले को लेकर ये भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है कि जल्द से जल्द ये पूरा मामला ख़त्म हो जाएगा, सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अभी भी आप देखें तो लगातार दूसरे देशों पे युद्ध जारी है, ईरान की तरफ से अटैक हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है अभी भी वहाँ पे नॉर्मल स्थिति नहीं बनी है, तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ अभी भी। तो यहाँ पे आप देखिए आज वॉल्यूम टॉपर में वोडाफोन आइडिया, फिर टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड में भी काफ़ी सारा वॉल्यूम हुआ। टाटा गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में भी आज वॉल्यूम देखने को मिला। निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया गोल्ड बीएस और एनओसीएल। तो इस समय सिल्वर गोल्ड भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गिरावट है। आप देखिए सिल्वर गोल्ड भी इतना बढ़ नहीं पा रहा है। जेपी पावर वेंचर्स में भी तेजी थी। यस बैंक, बीएलएसए इंटरनेशनल और सुइलोन एनर्जी, जीटीएल इंफ्रा, इनमें आज काफ़ी सारा करंट देखने को मिला। वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा देखें तो वोडाफोन आइडिया था उसकी, तो जहाँ पे 36 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम देखने को मिला और इंट्राडे में 4% की जंप भी देखने को मिली। तो इसके पीछे वजन निकल कर आया कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका बयान निकल कर आया है कि सरकार फिलहाल अपनी जो 49% की हिस्सेदारी है उसको डाइल्यूट नहीं करने जा रहे। यानी जो अपडेट निकल के आ रही है तो उस पर सरकार ने फिलहाल अपनी तरफ से इनकार कर दिया है कि खबरें जो थी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और नए इन्वेस्टर को लाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपनी 49% की जो स्टॉक है उसको बना के रखेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो नए इन्वेस्टर आएगा वो प्रमोटर की हिस्सेदारी ले सकता है। प्रमोटर अपनी तरफ से हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। गवर्नमेंट अभी भी 49% की स्टेक रखना चाहते हैं। यानी गवर्नमेंट इस मामले में सीरियस है, वो कंपनी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि वो अपनी स्टेक फिलहाल डाइल्यूट ना करे। दूसरी तरफ देखें तो ट्राई के जो लेटेस्ट डाटा निकल कर आया है, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वोडाफोन आइडिया के जो सब्सक्राइबर बेस है उसमें 4,11,337 यूजर्स कम हुए जनवरी में। लेकिन जो रफ्तार से पहले कम हो रहे थे उसमें लगाम लगी है, वो कम हुआ है। यानी धीरे धीरे अब कस्टमर धीरे जो वोडाफोन आइडिया को छोड़ के जाते हैं उनकी संख्या कम होने लगी है। ये एक राहत भरी खबर है। आने वाले समय निकट भविष्य में हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया के साथ कस्टमर फिर जुड़े। दूसरी तरफ निकल के आ रही है अपडेट कि यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया अपनी पार्टनरशिप कर रहे हैं। दोनों मिलके अपने जो टेलीकॉम टावर है उसको शेयर करेंगे, अपने फाइबर नेटवर्क को
शेयर करेंगे और अपने स्पेक्ट्रम को भी शेयर करेंगे, ऐसा ताकि अपनी जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सके और अपनी कवरेज को बढ़ा सके। दोनों के लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सभी जगह पे उनके नेटवर्क नहीं है अवेलेबल, जबकि जियो और एयरटेल इस मामले में बहुत आगे है। तो अब दोनों मिल के इस समस्या का समाधान चाहते हैं ताकि खर्च भी कम हो और एक दूसरे के जो नेटवर्क है उसको इस्तेमाल करें और अपनी सर्विस को बढ़ाएँ। तो ये भी एक शानदार फैसला है जिससे आने वाले समय वोडाफ़ोन आइडिया को राहत मिल सकती है। इस समय देखिए तो वोडाफ़ोन आइडिया, बीएसएनएल दोनों का गोल एक ही है, दोनों अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रहे हैं। वोडाफ़ोन आइडिया भी 4G इंफ्रा जहाँ पे अभी तक नहीं पहुँचा वहाँ पे पहुँचा रहे हैं और 5G सर्विस शुरू करे। बिल्कुल वही बीएसएनएल भी कर रहा है, बीएसएनएल भी 4G सर्विस सभी जगह पे नहीं पहुँचा पाए, अभी बाकी है और 5G में उनकी शुरुआत में। तो ये दोनों मिलके आने वाले समय इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी को एक एडिशनल फाइनेंशियल रिलीफ मिल चुका है गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे इनका जो एजीआर ड्यू है उसको लेकर सरकार ने मोरेटोरियम लगा दिया, उसको फ्रीज किया है। तो फाइनल 2006-7 से लेकर 2018-19 के बीच में जो भी एजीआर बकाया था उसको आने वाले 10 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया, यानी 10 साल तक उसको नहीं चुकाना है। तो टाइमलाइन दी है मार्च 2041 की। तो इसका मतलब ये है कि उनको एक बड़ी राहत मिल चुकी है, रिलीफ मिली है, जिससे वो अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएँगे, इस पैसे का इस्तेमाल कर पाएँगे। गवर्नमेंट की तरफ से अब उनको रिकवरी के लिए फ़ोर्स नहीं किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जिसकी वजह से वोडाफ़ोन आइडिया को आने वाले समय बिज़नेस करने के लिए आसानी हो जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल ने जियो, एयरटेल और वोडाफ़ोन आइडिया, बीएसएनएल को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक जियो का ग्रोथ खास तौर पर उनके होम ब्रॉडबैंड और जियो फाइबर सर्विस की वजह से तेज हो गया है। जनवरी में जियो ने करीब 7.8 लाख नए होम ब्रांड यूजर्स को जोड़ा है। इस सेगमेंट में उसकी आक्रामक रणनीति जो है वो काम कर रही है। यानी जो होम ब्रॉडबैंड यूजर्स है उनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है जियो के। और यहाँ पे एफडब्ल्यूए यानी जो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस सेगमेंट में जियो की जो संख्या है उसमें भी 2.5 लाख नए यूजर्स को जोड़ा है। खास बात यह है कि भारत में यूबीआर सर्विस देने वाली जियो फिलहाल इकलौती कंपनी है जिससे उसकी अतिरिक्त बढ़त मिल रही है। अगर कुल वायरलेस यूजर बेस की बात करें जियो के पास इसमें 50.35 करोड़ यूजर्स है और वो नंबर 1 पे अभी इस समय दिखाई देता है। एयरटेल नंबर 2 पे है, उसके बाद 38.49 करोड़ एक्टिव यूजर्स है, जबकि वोडाफोन आइडिया 12.89 करोड़ यूजर के साथ में काफ़ी पीछे रह गया है। यहाँ पे जियो सिर्फ मोबाइल में नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड सेगमेंट में सबसे बड़ा खिलाड़ी है और उसके पास काफ़ी बड़ा हिस्सा है। तो ये इससे एकदम मजबूत प्लस स्थिति में है। वोडाफ़ोन आइडिया की भी फिलहाल स्थिति चिंताजनक है। वोडाफ़ोन आइडिया की स्थिति जो है अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है। कंपनी ने 5G लॉन्च करने के बाद नए यूजर्स को जोड़ने में अभी सफलता नहीं प्राप्त की है। नेटवर्क सुधार के बावजूद भी लगातार यूजर्स का जाना ये दिखाता है कि कंपनी को अभी भी अपनी सर्विस और स्ट्रेटेजी में बदलाव करना होगा। यानी कस्टमर को अपने पास रोकने के लिए कुछ और नई रणनीति बनानी होगी वोडाफ़ोन आइडिया को। वहीं दूसरी तरफ जियो और एयरटेल लगातार हर महीने अपने यूजर्स को जोड़ रहे हैं जिसमें उनका मार्केट शेयर मजबूत हो रहा है। बीएसएनएल भी बीच-बीच में अपने कस्टमर को जोड़ रहा है। सरकारी कंपनी के लिए एक सकारात्मक संदेश है। लेकिन आने वाले समय उम्मीद की जा रही है कि वोडाफ़ोन आइडिया भी अपने नेटवर्क में सुधार और नई सेवाओं के जरिए कुछ नए यूजर्स जोड़ रखेगा। मतलब उनके पास कुछ कस्टमर आ सकते हैं। फिलहाल उसकी स्थिति बाकी कंपनियों की तुलना में कमज़ोर है। ये जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट का कहना है। लेकिन आने वाले समय स्थिति बदलेगी ऐसा लगता है। कुल मिला के वोडाफ़ोन आइडिया की सेहत में सुधार हो सकता है निकट भविष्य में और बाज़ार का साथ मिला तो वोडाफ़ोन आइडिया बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।